आशीर्वाद देती है तो क्या क्या और काम करना चाहते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए नए स्कीम ला रहे हैं। और मैं अगर अध्यक्ष पद पे आता हूँ तो महिलाओं के लिए हर वार्ड में सिलाई सेंटर, हर वार्ड में मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारे जो भी उपलब्धियाँ हैं मैं उपस्थित करवाऊँगा। अगर बता दीजिए ये इस वर्तमान में जो चुनाव चेयरमैन पद की कार्यरत है वो इतने घोटाले के सामने आया, इसमें क्यों जनता कहती है क्यों लाइट लगवा रहा है, उसमें जो कि 70% बचता है इसीलिए लाइट लगवा रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे चेयरमैन की बात है तो घोटाले की बात है, हम सुनने में आया था 11 करोड़ के लगभग का घोटाला था। बिना टेंडर का ही, बिना मतलब टेंडर निकले ही सारे ठेकेदारों को काम मिल गया था। ये चेयरमैन का ही खेल था कि कैसे भी करके जल्दी से पेमेंट हो जाए। 6 महीने का है, मुझे 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए कमीशन के रूप में। और लाइट की बात है तो अभी लाइट भी उन्होंने कहाँ लगवाया, लाइट के लिए भी सभासद ही लड़े। इस समय हमारे नगर पालिका में अभी हाल ही में था, डीएम महोदय आए थे यहाँ आरपीआईसी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी में, उसमें हमारे नगर पालिका में ईओ महोदय और सभासदों के बीच में लाइट को लेकर ही झड़प हो गई, जिसमें सभासद के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। और ये लड़ाई जो सभासद लड़ रहा है वो लाइट वेट लग रहा है, नहीं तो वो भी नहीं लगता इस नगर पालिका में। चेयरमैन का एक ही मुद्दा है कि मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट जाऊं और इस चुनाव को 5 साल करवा के मैं मौज करूं। क्या करना, क्यों वो 5 साल कराना चाहते हैं, क्या करें? जैसे उनका ये था कि 6 महीने का चुनाव था, चूँकि हम सब लोग जानते हैं और सरकार द्वारा भी है कि ये उप निर्वाचन चुनाव है, लेकिन उसमें चेयरमैन का ये है कि मैं 5 साल रहूँगा तो चुनाव पैसे के दम पे मैं टाल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाके चुनाव को टाल दूंगा, चुनाव 5 साल बाद होगा। तो ये सब है, इसी में चेयरमैन साहब हमारे बिजी रह रहे हैं। कोई विकास काम नहीं, कोई विकास का काम नहीं हुआ है हमारे खुद के वार्ड में। इस वार्ड में मैं सभासद था, उस वार्ड में भी विकास का काम नहीं हुआ। मैं अन्य जगहों में 2500 वार्ड में मैं कहता हूँ कहीं विकास का काम नहीं हुआ। सर आवास के नाम पे पैसे का दोहन आप वहाँ किया गया, आप लोगों ने कहा पैसे है शौचालय के नाम पे, क्या करें? जैसे आवास के नाम पे जब हम लोग सभासद थे तो तब भी आवास के नाम पे दोहन था, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। जब हमने विरोध किया तो उसमें जब जांच की गई तो उसमें 2 कर्मचारी दोषी पाए गए और वो जेल भी गए, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, सस्पेंड भी हुए। लेकिन वही कर्मचारी इस कार्यकाल में बहाल हो गए और फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया, जिसके लिए मैंने लड़ा था। हम सभी सभासदों ने 14 सभासदों लड़ा था और फिर ये लोग अपना स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारे जो कि आवास का मुद्दा और यहाँ पे घोटाले की काफ़ी चर्चाएँ चली सर, कैसे सुरक्षा और वाली की आता है, मैं ये कर दूंगा, मैं पानी माफ़ कर दूंगा, मैं हाउस टैक्स कर दूंगा करके चुनाव जब जीत जाता है, जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। क्या तो मैं बस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये है वो है, मैं पानी कर दूंगा लेकिन मैं मकान का टैक्स नहीं माफ़ करूँगा। तो ये मेरा ये सिद्धांत है कि जो मैं कहूँ, जिस मुद्दे पे मैं रहूँ उस मुद्दे को मैं पूरा करूँ। क्या मुद्दा आपका है? क्या मुद्दा लेकर आए? सबसे पहले मुद्दा है विकास का। गांव है, 22 गांव भी जुड़े हैं इसमें, 25 वार्ड टोटल हो चुके हैं और सभी गांव में विकास का मुद्दा है। सड़कें, पानी, ये सब सुदृढ़ तरीके से करना ही हमारा मुद्दा है। कुछ है महिलाओं के लिए क्या आप करना चाहते हैं? अगर आपको अगर जनता चुनाव में देती है, आशीर्वाद देती है तो क्या क्या और काम करना चाहते हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए नए स्कीम ला रहे हैं। और मैं अगर अध्यक्ष पद पे आता हूँ तो महिलाओं के लिए हर वार्ड में सिलाई सेंटर, हर वार्ड में मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारे जो भी उपलब्धियाँ हैं मैं उपस्थित करवाऊँगा। अगर बता दीजिए ये इस वर्तमान में जो चुनाव चेयरमैन पद की कार्यरत है वो इतने घोटाले के सामने आया, इसमें क्यों जनता कहती है क्यों लाइट लगवा रहा है, उसमें जो कि 70% बचता है इसीलिए लाइट लगवा रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे चेयरमैन की बात है तो घोटाले की बात है, हम सुनने में आया था 11 करोड़ के लगभग का घोटाला था। बिना टेंडर का ही, बिना मतलब टेंडर निकले ही सारे ठेकेदारों को काम मिल गया था। ये चेयरमैन का ही खेल था कि कैसे भी करके जल्दी से पेमेंट हो जाए। 6 महीने का है, मुझे 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए कमीशन के रूप में। और लाइट की बात है तो अभी लाइट भी उन्होंने कहाँ लगवाया, लाइट के लिए भी सभासद ही लड़े। इस समय हमारे नगर पालिका में अभी हाल ही में था, डीएम महोदय आए थे यहाँ आरपीआईसी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी में, उसमें हमारे नगर पालिका में ईओ महोदय और सभासदों के बीच में लाइट को लेकर ही झड़प हो गई, जिसमें सभासद के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया।
और ये लड़ाई जो सभासद दल रहा है वो लाइट वेट लग रहा है, नहीं तो वो भी नहीं लगता इस नगर पालिका में। चेयरमैन का एक ही मुद्दा है कि मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट जाऊं और इस चुनाव को 5 साल करवा के मैं मौत करूं। क्या करना, क्यों वो पार्सल कराना चाहते हैं, क्या करें? जैसे उनका ये था कि 6 महीने का चुनाव था, चूँकि हम सब लोग जानते हैं और सरकार द्वारा भी है कि ये उप निर्वाचन चुनाव है, लेकिन उसमें चेयरमैन का ये है कि मैं 5 साल रहूँगा, तो चुनाव पैसे के दम पे मैं टाल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाके चुनाव को टाल दूंगा, चुनाव 5 साल बाद होगा। तो ये सब है, इसी में चेयरमैन साहब हमारे बिजी रह रहे हैं। कोई विकास काम नहीं? कोई विकास का काम नहीं हुआ है हमारे खुद के वार्ड में। इस वार्ड में मैं सभासद था, उस वार्ड में भी विकास का काम नहीं हुआ। मैं